Hello everyone. Today I'm going to teach you chapter 4 of class 9th. So let's start the chapter. A truly beautiful mind. एक खूबसूरत, सच में एक खूबसूरत मन. Who do you think of when you hear the word genius? आप क्या सोचते हो जब भी कोई शब्द जीनियस जैसा शब्द आप सुनते हो? Who is a genius? आखिर ये जीनियस होता कौन है? Genius means very intelligent. What qualities do you think a genius has? आपको क्या लगता है कि एक बहुत ही जीनियस इंसान में यानी बहुत इंटेलिजेंट इंसान में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए या क्या क्वालिटीज होती हैं? We shall now read about a young German civil servant. Civil servant means civil government employee. We shall now read. अब हम पढ़ेंगे about a young German, एक नौजवान जर्मन के बारे में. सिविल सर्वेंट जो कौन था? एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, एक सरकारी कर्मचारी था. Who took the world by storm about 100 years ago. Took the world by storm. It means became a sudden success. Took the world by storm means became a sudden success. अचानक से बहुत से सफलता हासिल करना. तो वो एक ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय था जिसने अचानक से सैकड़ों साल पहले बहुत ज़्यादा सफलता हासिल की. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers. Groundbreaking means completely new, entirely new, पूरी तरह से बिल्कुल नया. In the summer of 1905, 1905 की गर्मियों में the 26-year-old published in quick succession for groundbreaking papers. एक बहुत ही 26 साल के व्यक्ति की एक बहुत ही सफलतापूर्वक एक नई खोज सामने आई अबाउट लाइट. और ये खोज थी प्रकाश के बारे में. द मोशन ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल मीन्स स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ मैटर. किसी भी चीज के छोटे छोटे जो कण होते हैं उसको. तो जो छोटे छोटे कण हैं, पार्ट्स हैं, उनकी गति के बारे में. द इलेक्ट्रोडायनेमिक ऑफ मूविंग बॉडीज. इलेक्ट्रोडायनेमिक मीन्स ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्निंग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. यानी कि साइंस की एक ऐसी शाखा जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से संबंधित होती है. ऑफ मूविंग बॉडीज, जिसमें कि मूविंग बॉडीज के बारे में उसने बताया. एंड एनर्जी, और साथ में ऊर्जा के बारे में भी. His work took up only a few pages in scientific journal. उन्होंने जो ये थ्योरी दी, उनके इस काम ने हालांकि किसी वैज्ञानिक जर्नल एक तरह की मैगजीन होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, प्रोफेशनल चीज़ों के बारे में, या प्रोफेशनल मैगजीन आप कह सकते हैं, जहाँ पे कुछ प्रोफेशनल चीज़ों के बारे में छपता है. तो उसमें कुछ पेजेस ही एल्बर्ट आइंस्टाइन की उस थ्योरी से संबंधित थे. बट चेंज्ड फॉर एवर आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस. कॉस्मोस मीन्स यूनिवर्स, ब्रह्मांड, और एंटायर मीन्स कंप्लीट. लेकिन उनकी इस 2-3 पेज की थ्योरी ने ही जो हमारी समझ थी स्पेस, अंतरिक्ष के बारे में, टाइम, समय के बारे में, एंड द एंटायर कॉस्मोस, और उस पूरे ब्रह्मांड के बारे में, उसको हमेशा के लिए बदल दिया. एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस. और तब से हमेशा के लिए आइंस्टाइन जो शब्द है, आइंस्टाइन नाम जो है, वो जीनियस का सिनोनिम बन गया. यानी कि अगर जीनियस का पर्यायवाची ढूंढने जाएंगे तो वो क्या होगा? वो होगा आइंस्टाइन. 50 years after his death, उसकी मौत के 50 साल बाद भी एल्बर्ट आइंस्टाइन अ जीनियस स्टिल रेन्स. उसकी जो आइंस्टाइन की जो इंटेलिजेंसी है वो आज भी राज करती है. रेन्स होता है कि अपना रूल करना, राज करना. So let's start again. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm. एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो 14 मार्च
1879 को जर्मन के एक शहर उल्म में पैदा हुए, विदाउट एनी इंडिकेशन दैट was destined for greatness. Indication means sign, symptoms, symbols, लक्षण जिसे आप हिंदी में कहेंगे. Without any indication that he was destined for greatness. Destined means predetermined, जो निश्चित होता है, पहले से तय होता है. For greatness, greatness means skilled, important, महान. तो जो उनके भविष्य में नियत उसकी महानता लिखी हुई थी, उसके कुछ चिन्ह नजर नहीं आए जब वो पैदा हुए. ऑन द कंट्रेरी, कंट्रेरी मीन्स अपोजिट, हिज अ मदर थॉट एल्ब्रेट वॉज ए फ्रीक. इसके विपरीत उसकी माँ ने सोचा कि जो एल्ब्रेट है वो क्या है, एक फ्रीक है. फ्रीक मीन्स अबनॉर्मल, फ्रीक मीन्स अबनॉर्मल चाइल्ड. टू हर हिज हेड seemed much too large, क्योंकि उसकी माँ को क्या लगता था कि उसका सिर जो है वो बहुत बड़ा है. At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. अब जब आइंस्टाइन जो थे वो 2.5 साल के हो गए, तब भी वो बात करना उन्होंने शुरू नहीं किया था. When he finally did learn to speak, और आखिर 2.5 साल बाद जब उन्होंने बोलना शुरू किया, he uttered everything twice. Uttered means said, spoke, बोलना. तो वो हर चीज को 2 बार बोलते थे. Einstein did not know what to do with other children. अब आइंस्टाइन को ये भी नहीं पता चलता था कि बाकी बच्चों के साथ क्या करना है, यानी बाकी बच्चों के साथ लोग क्या करते हैं उसको ये समझ में नहीं आता था. एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. इस लाइन का मतलब है कि वो बाकी बच्चों के साथ खेलता नहीं था, उसको समझ में नहीं आता था कि बाकी बच्चे मेरे पास आ रहे हैं या मैं उनके पास जा रहा हूँ तो मुझे क्या करना है उनके साथ. तो वो खेलता नहीं था उनके साथ, जिसकी वजह से सारे जो दूसरे प्लेमेट्स थे, उसके साथ खेलने वाले बच्चे थे, वो उसको क्या नाम देते थे कि तुम तो क्या हो, ब्रदर बोरिंग हो, यानी कि उदास भाई हो. सो द यंगेस्ट प्लेड बाय हिमसेल्फ. इसलिए जो वो यंगस्टर का मतलब है कि छोटा, यानी कि छोटा कौन था यहाँ पे, आइंस्टाइन जो था. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ. जो आइंस्टाइन था वो अकेला ही खेलता रहता था. मच ऑफ द टाइम, ज्यादातर वक्त. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. ज्यादातर उसको मैकेनिकल खिलौनों के साथ खेलना बहुत पसंद था. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा. जब उसकी नई छोटी बहन पैदा हुई तो उसको देखकर, जिसका नाम उसकी बहन का नाम था माजा, जिसको देखकर ही इज सैड. उसने कहा टू हैव सैड, यानी उसको देखते ही उसने क्या कहा, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. कि ये तो ठीक है पर इसके पहिए कहाँ हैं. मतलब उसके लिए हर बच्चा क्या था, एक खिलौना या एक इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल खिलौना होता था. उसको लगता था कि हर चीज के पहिए होते हैं जिससे वो मूव करता है, तो उसको वो अपनी सिस्टर को भी इसी तरीके से लेता है. ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर that what Einstein chose as a profession would not matter. एक बार क्या हुआ कि जो स्कूल का हेडमास्टर था उसने उसके पापा को बुलाया और बुला के बोला कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आइंस्टाइन भविष्य में जाकर कौन सा प्रोफेशन या कौन सा पेशा चुनता है, यानी वो क्या बनना चाहता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग. क्योंकि वो जिंदगी में कभी सफल ही नहीं होएगा. यानी कि इतनी बड़ी बात कह दी हेडमास्टर ने, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग कर दी उस बच्चे के लिए कि ये कुछ भी कर ले, ये जिंदगी में सफल नहीं हो सकता. जबकि ऐसा नहीं होता. हर बच्चे में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है, बस उसको गुण को पहचानने की जरूरत होती है और वो डेफिनेटली सक्सेस हो सकता है लाइफ में. आइंस्टाइन began learning to play the violin at the age of 6. जब आइंस्टाइन 6 साल के हुए तो उन्होंने वायलिन बजाना सीख लिया और इसको शुरू भी कर दिया. बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू. उन्होंने वायलिन बजाना क्यों सीखना शुरू किया, क्योंकि उनकी मम्मी चाहती थी. ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट. एमेच्योर होता है जो अपनी पसंद से, वॉलंटियरली, अपनी इच्छा से कोई काम करता है. वायलिनिस्ट मतलब जो वायलिन बजाता है. गिफ्टेड मतलब कि जो भगवान की देन हो, यानी कि इंटरनली वो गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंट हो.
तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वायलिन उन्होंने बजाना शुरू कर दिया। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और सारी ज़िंदगी अपने अंदर के इस गुण को उन्होंने बना के रखा। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड पीपल, पीपल मीन्स स्टूडेंट। एल्बर्ट आइंस्टाइन कोई बुरे विद्यार्थी नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वो म्यूनिक नामक जगह पर एक हाई स्कूल में गए, वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जहां पर आइंस्टाइन का जो परिवार था, क्योंकि पैदा कहाँ हुए थे ये उल्म में, और उसके बाद जब ये 15 महीने के हुए तो इनका परिवार उल्म जगह छोड़कर म्यूनिक चले गए, तो ये भी उनके साथ चला गया। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और वहां पर इन्होंने हर सब्जेक्ट में म्यूनिक में अच्छे से अच्छे नंबर हासिल किए। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, रेजिमेंटेशन का मतलब होता है स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब आइंस्टाइन को उस स्कूल के जो बहुत स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशंस थे वो पसंद नहीं थे, उनसे वो नफरत करते थे। एंड ऑफन क्लैश्ड विद, और अक्सर उनका क्लैश होता है कि फाइट करना या झगड़ा होना या फिर आर्ग्यूड करना यानी बहस करना तो अक्सर उनकी बहस होती रहती थी अपने स्कूल वालों से या फिर टीचर्स से। एट द एज ऑफ 15, जब वो 15 साल के हुए, आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड, स्टिफल्ड मीन्स सफोकेटेड, दम घुटना। अब जब 15 साल के हो गए तो उस स्कूल में आइंस्टाइन का इतना ज़्यादा दम घुटने लगा दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, कि उन्होंने हमेशा के लिए, फॉर गुड का मतलब है यहाँ पर फॉर एवर, हमेशा के लिए उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मीन्स लास्ट, पिछले साल, एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, जो उनके माता पिता थे वो म्यूनिक से मिलान चले गए। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने बेटे को कहाँ छोड़ गए, अपने रिश्तेदारों के पास। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड मीन्स लेंथ, लंबे समय के बाद, डिस्कशन मतलब होता है बहस, आर्ग्यू, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. अब क्या था कि काफ़ी लंबी बहस के बाद, यानी अपने माता पिता के साथ काफ़ी लंबी बहस के बाद, आइंस्टाइन जो थे गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, आइंस्टाइन को अपनी जो शिक्षा हासिल करने की उनकी अपनी इच्छा थी कि कहाँ से वो लेना चाहते हैं शिक्षा, वो उनकी इच्छा पूरी हो गई। और कहाँ से लेना चाहते थे वो, इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में जहाँ पर मोस्टली जर्मन भाषा बोली जाती है, इन ए सिटी, और स्विट्जरलैंड के एक शहर में विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक, और स्विट्जरलैंड के एक शहर में जो म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल था। लिबरल मतलब जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं और जहाँ पे सभी की ओपिनियंस की रिस्पेक्ट की जाती है। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टाइन जो थे, मैथ तो उनका लाजवाब था, यानी कि मैथ में वो हाईली गिफ्टेड, यानी भगवान की देन थी उनके लिए, मैथ इतना ज़्यादा अच्छे से आता था उनको। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और फिजिक्स में भी यानी भौतिक शास्त्र में भी उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और जब उन्होंने स्कूल एजुकेशन ख़त्म कर ली, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, उन्होंने ज्यूरिक की एक यूनिवर्सिटी में शिक्षा लेने का निर्णय ले लिया। बट साइंस wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. But the science wasn't the only thing. लेकिन विज्ञान में उनका इंटरेस्ट था, केवल यही एक बात नहीं थी। दैट अपील्ड मीन्स अट्रैक्ट करना, आकर्षित होना। टू द डैशिंग मीन्स स्टाइलिश यंग मैन विद द वॉलरस मॉस्टेच। वॉलरस मॉस्टेच का मतलब होता है लॉन्ग थिक ड्रूपिंग मॉस्टेच, यानी कि नीचे की तरफ थोड़ी झुकी हुई जो मूछें होती हैं, उनके लिए वॉलरस मॉस्टेच शब्द का यूज हुआ है यहाँ पे। तो साइंस एकमात्र चीज नहीं थी जिसने उनको अट्रैक्ट किया, उस स्टाइलिश नौजवान को अट्रैक्ट किया जिसकी बहुत खूबसूरत या नीचे की तरफ झुकी हुई मूछें थी। यानी सिर्फ साइंस पढ़ने के लिए वो ज्यूरिक नहीं गए थे। यहाँ पर उनकी दो तस्वीरें दी हैं, इसमें आप देख सकते हैं। आइंस्टाइन इन 1900 एट द एज ऑफ 20, 1900 की ये तस्वीर है उनकी जब वो 21 साल के थे। यहाँ पे उनकी मूछें देखेंगे तो वो नीचे की तरफ थोड़ी झुकी हुई हैं, इसलिए इनको वॉलरस मॉस्टेच बोला है। आइंस्टाइन इन 1955 एज ही
एज वी रिमेंबर हिम नाउ। और जब 1955 में आइंस्टाइन को देखा तो तब वो ऐसे हो गए थे और हम ऐसे ही उनको याद करते हैं। He also felt a special interest in a fellow student। अब वो जब उन्होंने ज्यूरिक में एडमिशन ले लिया तो वहाँ पर उनकी एक सहपाठी थी, एक स्टूडेंट थी, उनकी फेलो स्टूडेंट थी, जिसमें काफ़ी रुचि लेने लगे और उस स्टूडेंट का नाम था मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature। और आइंस्टीन को लगा कि काफ़ी समझदार है वो लड़की। This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। और वो लड़की, सर्ब मीन्स साइबेरिया से जो आई थी, सर्ब लड़की जो थी वो स्विट्जरलैंड में इसलिए आई थी क्योंकि जो ज्यूरिख यूनिवर्सिटी थी वो यूरोप की उन यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी जहाँ पर औरतों को भी डिग्री लेने की परमिशन थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली मीन्स फ्रेंड। तो आइंस्टाइन को धीरे धीरे उसमें अपनी एक फ्रेंड दिखने लगी, यानी ऐसे लगा कि जैसे ये मेरी फ्रेंड बन सकती है। अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स, फिलिस्तीन्स के विपरीत। फिलिस्तीन्स किसको कहते थे? फिलिस्तीन्स का मतलब होता है, एक तरह से गाली की तरह यूज़ करते थे वो, जिसका मतलब होता है कि ऐसे लोग जिनको लिटरेचर में, आर्ट में या फिर म्यूज़िक में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन जो आइंस्टाइन थे वो तो खुद बहुत अच्छी वायलिन बजाते थे तो उनका बहुत इंटरेस्ट था, तो उसकी फिलिस्तीन्स के साथ बनती नहीं थी। तो अब फिलिस्तीन्स के अगेंस्ट उस लड़की में उनको अपना अच्छा फ्रेंड दिखने लगा। दोज पीपल इन हिज फैमिली, फिलिस्तीन चाहे उनके परिवार में थे, एंड एट द यूनिवर्सिटी, चाहे वो यूनिवर्सिटी में थे, विद हुम ही वॉज कंस्टेंटली एट ऑड्स, और लगातार उनके साथ उसकी बहस रहती थी या फिर वो उनके खिलाफ रहते थे। कॉन्स्टेंटली मीन्स कंटिन्यूसली, ऑड्स मीन्स कंट्रेरी। द कपल फेल इन लव, कपल मीन्स पेयर, दो जने। धीरे धीरे उन दोनों को प्यार हो गया। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स, मिक्सिंग साइंस विद द टेंडरनेस। अब वो जो लेटर हैं उन दोनों ने, यानी कि तब ये मोबाइल फ़ोन या फिर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो होता नहीं था जिससे वो एक दूसरे से बात कर पाते, तो लेटर्स ही एक ऑप्शन हुआ करते थे उस टाइम में। तो लेटर्स सर्वाइव, वो लेटर्स आज भी सुरक्षित हैं, इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, जहाँ पर उन दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने स्नेह का इजहार किया था। मिक्सिंग साइंस, लेकिन उन्होंने जो प्यार का या अपने स्नेह का इजहार किया, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, उसमें साइंस के साथ साथ एक कोमलता थी। टेंडरनेस मीन्स कोमलता थी, जेंटल था। रोट आइंस्टीन, आइंस्टाइन लिखते हैं, हाउ हैप्पी एंड प्राउड I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। तो आइंस्टाइन ने एक जगह लिखा भी है कि वो दिन कितना खुशी का और अभिमान भरा होगा जब हम दोनों, यानी कि मिलेवा मैरिक और आइंस्टाइन दोनों मिलकर अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी पर जीत हासिल करेंगे। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, जब 19वीं शताब्दी में 1900 में वो 21 बरस के हुए, एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। तब तक आइंस्टाइन जो थे वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी हो चुके थे एंड अनएम्प्लॉयड, लेकिन अभी तक उनके पास नौकरी नहीं थी। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, असिस्टेंट मीन्स हेल्पर, तो उन्होंने एक टीचर के यहाँ उसके हेल्पर के रूम में नौकरी भी की। गेव प्राइवेट लेसन्स, इसके अलावा वो ट्यूशन वगैरह या फिर प्राइवेट लेक्चर वगैरह भी देते थे। एंड फाइनली secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern। तो आखिर उन्होंने 1902 में एक टेक्निकल एक्सपर्ट था, यानी किसी टेक्निक में बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति था, उसका एक ऑफिस था बर्न में, बर्न एक जगह का नाम है, तो वहाँ पर उसे नौकरी मिल गई। While he was supposed to be assessing other people's inventions, वहाँ पर उसको नौकरी में क्या मिला, क्या काम मिला कि जो दूसरे लोग कोई खोज करेंगे उसको असेस करना था, उसको पढ़ना था, उसके बारे में जानकारी लेनी थी। आइंस्टीन was actually developing his own ideas in secret, और वास्तव में आइंस्टीन जो थे वो चुपके चुपके अपने खुद की एक थ्योरी इजाद कर रहे थे। ही इज सैड टू हैव जॉकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स।
तो वो मजाक मजाक में अपना जो दराज था ऑफिस का, जिसमें वो अपनी थ्योरी या फिर अपनी खोज के पेपर्स को रखते थे, उनको मजाक मजाक में क्या कहा करते थे? ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, यानी कि अपनी थ्योरी का, भौतिकी सिद्धांतों का ऑफिस कहा करते थे। ब्यूरो मीन्स ऑफिस, ब्यूरो मीन्स ऑफिस।